Hi guys, this is Sai Ketan and you're watching me on Just Showbiz. Okay. So sir, like a few hours ago, you just tweeted, मेरे घर के CCTV cams मेरी तरह अंधे हो गए, right? So something cryptic about this post, or it's just the fans are witnessing amusing side of Sai Ketan. They can also see a fun side. Okay. जैसे हमने पहले एस्टेब्लिश किया था कि राघव हाउस में, राघव के घर में कैमरास होते हैं और वो चेक भी करता है, कभी कभी चेक करता है। तो आजकल चेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा था कि राघव के घर के कैमरास मेरे तरह अंधे होते हैं। Okay, so no sooner I read that, no, it was like very catchy. I thought just frame this, which is very hilarious too. Okay. So yeah, so it was for Raghav. See all these messages and all these tweets and all. I just make sure that the fans are into the show. They are attached to the show, even on the social media. Yeah. Not only on the screen, जहाँ phone पे देखते हैं या TV पे देखते हैं. True that. It's not only there. They are also connected to the show on the social media also. So that's why मैं Instagram पे या Twitter में इतना active रहता हूँ. Okay. So moving on, sir. So like your character Raghav, was always in talk, ever since Mendi Rachne Wali premiered. So now each passing day, fans are having a high expectation from the character. So do you feel pressure when camera rolls on? नहीं, मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं पड़ा कि of course it's a very fantastic character. I really loved to play the role of Raghav Rao. लेकिन मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं लगा कि क्योंकि मैं जो भी करता हूँ शिद्दत से करता हूँ, बहुत प्यार से करता हूँ, अंदर से करता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा प्रेशर ऐसा कभी लगा नहीं। अरे बहुत हेक्टिक है ये, बहुत हेक्टिक। ऑफ कोर्स बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स रहते हैं या कोई बड़ा सीन रहता है, कोई इमोशनल सीन रहता है, सो देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स सीन में, लेकिन आई नेवर टुक इट ओवर अप टू माय हेड तक कभी लिया नहीं। ओके, सो लाइक यू सेड, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, सीन्स हेवी रहते हैं, तो जस्ट वांट टू नो what is the interesting part about Raghav? You just like to play उसका heroic side. The most side, interesting part. Yeah. या फिर वो जो एंग्री होता है। मैक्सिमम हर एक शेड मैंने राघव राव का मैंने प्ले कर लिया तक, और कुछ बचा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मैक्सिमम हर एक शेड मैंने प्ले कर लिया, कमिंग फ्रॉम एंगर, एटीट्यूड, मतलब इमोशनल में इतना ब्रेकडाउन कि he has lost everything, वैसा भी, एंड कॉमेडी, सटल, तो हर एक मैंने प्ले किया और मुझे हर एक शेड मुझे बहुत पसंद आता है। इट्स नॉट ओनली द एटीट्यूड और द एंग्री राघव, बिकॉज राघव राव कोई भी, मतलब ये कहावत है आपको पता ही होगी, जो भी आप डिसीजंस लेते लाइफ में तो कभी भी गुस्से में या कभी भी जोर से नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। तो राघव कभी हर टाइम गुस्सा में नहीं रहना चाहिए। He shouldn't be angry all the time, because अगर वो हर टाइम एंग्री है, हर टाइम गुस्से में है, तो कुछ आगे कर ही नहीं पाएगा। और आपके पास, उसके पास, राघव राव के पास इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, इतना बड़ा उसने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, वो अकेले हैं, तो उसने काफी कुछ सोचा भी होगा। वो है, तो हर टाइम वो गुस्सा तो होता है, हो नहीं सकता पागलों की तरह। True that. तो वही, तो आपको सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट लाइक ऐसा कुछ है कि लगता है कि यार ये वाला भी सीन करने में मजा आएगा, राघव का ये ट्रेड जो है करने में? एवरी सीन मुझे अच्छा लगता है, बट देखा जाए तो मुझे एक्शन सीन्स राघव राव के बहुत पसंद आते हैं, एंगर, एटीट्यूड वाले एंड इमोशनल वाले। इमोशनल बिकॉज वेयर इमोशनल में क्या होता है, ही इज एक्सपीरियंसिंग हिज पेन, वो जिस पेन से वो गुजर रहा है, जिस दर्द से वो गुजर रहा है, उसके बारे में वो एक्सप्रेस करता है एक मोमेंट में। दैट इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट, बिकॉज अब तक लोगों ने सिर्फ देखा है गुस्से वाला राघव राव, देखा है एक स्टोन हार्टेड राघव राव जो किसकी ना सुनता है और सबको उड़ा के रख देता है, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटा सा एक बच्चा है जो रोता है, जो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो है। So sir, आपने बोला कि almost every shades of Raghav you have played like till now. So अभी और क्या एक्सप्लोर करेगा राघव अपने कैरेक्टर में? ऐसा कुछ है कि he has to explore this side of Raghav now. It's not been yet touched.
आई डोंट नो ऐसा कुछ और है कि एक्सप्लोर करना है, बट डेफिनेटली अगर और भी नए नए चैलेंजेस आए तो डेफिनेटली आई एम ओपन टू टेक इट अप, बट शायद मैंने हर एक प्ले कर लिया है, ओके तो वो है। ओके सो ओके सर, तो शो की बात करें तो मेहंदी रचने वाली हैज ऑलवेज बीन इन दी डिस्कशन बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी लाइन, बट अभी करेंटली द फ्यू सेक्शन ऑफ ऑडियंस criticizing the ongoing track. So does it हाँ affect you as a performer, like since actors they tag actors on the social media too, so does it हाँ affect you, like देखो any मैंने kind of ना मतलब सी इट्स बीन लाइक नाउ 8 months ऑफ मेहंदी रचने वाली, फ्रॉम फरवरी से हमने स्टार्ट किया था टेलीकास्ट, और yeah फरवरी से हमारी शूटिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद जितने भी ट्रैक्स आए, जो कुछ भी हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस, ओपिनियन सजेशंस इन ट्वीट्स और इंस्टाग्राम में या मेरे जीमेल में, तो बहुत 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 है। तो इवन इन दिस द न्यू ट्रैक ऑफ ईशा उसमें भी बहुत है, लेकिन एक पॉइंट रहता है कि जहाँ लोग ना भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, तो भूल जाते हैं वो बहकावे में आके, इमोशन में बहुत okay गलत yeah they sometimes तरीके go से, overboard. या इट्स बहुत बहुत गलत हो जाता है मैसेज में। तो यस, एक पॉइंट के बाद मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही नहीं है मैसेज ऐसा, मुझे तो कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता था, Yeah. तो इसलिए मैंने कल ही ट्वीट किया, देखो भाई आप मैसेजेस करते हो, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस है, लेकिन कभी कभी वो मैसेजेस में ना मतलब बहुत ही उसमें बहुत कुछ रहता है, तो आई कांट टेक सो मच ऑफ हेटरेट, क्योंकि जो भी है ये मैं नहीं हूँ, एक्टर आई एम एन एक्टर, आई एम साई केतन राव, तो वो है, सो प्लीज हैव अ थिन लाइन बिटवीन द एक्टर एंड द कैरेक्टर, Yeah. तो वो है। Okay. ऑफ कोर्स फिर लोगों ने समझा भी है, उन्होंने मुझे वापस मैसेज भी किया कि सॉरी सर, सॉरी, मैंने इमोशन में आके मैंने आपका सब मैसेज किया, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहती थी या कहना नहीं चाहता। ठीक है, इट्स फाइन, इट्स ओके, बट एट अ पॉइंट इट आल्सो शोस कि ऑडियंस मतलब कितने अटैच है, कितने मतलब इन्वॉल्व है शो में, ये भी दिखता है कि ऑडियंस कितना इन्वॉल्व है शो में, कि राघव क्या कर रहा है, पल्लवी क्यों क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब इतने इन्वॉल्व है, मतलब वो सच में सोच रहे हैं कि सच में एक राघव राव है, सच में एक पल्लवी है करके वो सोच रहे हैं रियल लाइफ में। It's also at a point, it's also good. I'm happy for that. Okay. So, sir, you have any, who's your biggest critic? Do you have any? I don't consider any critic as my biggest critic. जो भी है तुम करो, अपना खुद का प्लेबैक देखो, अगर प्लेबैक नहीं देख पा रहे हो तो खुद का एपिसोड देखो आपने क्या परफॉर्म किया है, और ऑफ कोर्स एज एन एक्टर अब मैंने कुछ परफॉर्म किया है, एक सीन मैंने परफॉर्म किया है, वापस मैं वो सीन देखूंगा दोबारा प्लेबैक में, एपिसोड में कभी देखूंगा, तो मुझे एज एन एक्टर मुझे पता चला कि मैंने यहाँ गलती किया, यहाँ गलती किया, तो नेक्स्ट टाइम इसको सुधारो, सिंपल है, So, आगे बढ़ते रहो। yeah, actually. So, sir, like 8 months हो गए मेहंदी रचने वाली को. So, how you will describe your so far journey? My journey as Mehendi Rachne Wali, it's been a fantastic journey. It's been a heartfelt and heartful journey. Okay. मुझे बहुत पसंद है, and of course this is my debut. Hindi show. The Hindi show, proud, and I really feel glad कि संदीप सर ने मुझे कहाँ से उठा के उन्होंने मुझे they saw my audition and मुझे सिलेक्ट किया था, मतलब बहुत सारे applications आए and ऐसा हुआ. It's nice. I loved it. Okay. So you feel your journey भी करते हो तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, and every day is a learning process. That's what I feel. और वो है. Okay. Yeah. So moving on, sir, like you are a current sensation as an actor or performer. So how you managed to bring so much of alertness in your personality? Alertness. Yeah. You know, एक image बन जाती है, like कि अभी you are like everybody is idolizing
सो हाँ आपको ऐसे कुछ रहता है कि मेंटेन करके रखना है, ऐसे कुछ फील होता है, प्रेशर फील होता है, या फिर यू जस्ट हाँ, टेक इट इसमें मुझे कैजुअली, आप कभी जो कभी हो ऐसा रियल हो? फील होता है बिकॉज पीपल आर लाइक सीइंग मी कि एक साई केतन राव या एक राघव राव एक ऐसा देख रहे हैं मुझे, ऊपर देख रहे हैं, मेरे तरफ देख रहे हैं, और मुझे कभी कभी आई फील टू मच नर्वस इनसाइड। अरे मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और जो भी है बस अंदर दिल से कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं तो एक ही बोलता हूँ ऑडियंस जो भी देखेंगे व्यूअर्स, मैं तो एक ही बोलूंगा, जो भी आप काम करोगे शिद्दत से करो, मतलब कीप योर 100% एफर्ट, कीप ऑल द फोकस एंड द कॉन्फिडेंस इन योर वर्क। जो भी कर रहे हो, या एक्टिंग कर रहे हो, या कुछ जॉब कर रहे हो, या कुछ बिजनेस कर रहे हो, डू एनीथिंग, पूरा कंसंट्रेशन डालो उसमें, एंड डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट्स। मे बी कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आ सकता या बाद में आएगा, बट आएगा। मैं एक ही बोल सकता हूँ इतना। ओके सर। सो फैशन की बात करें तो यू नो इन द रिसेंट पास्ट यू वर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग फैशन आइकन, राइट? पैशन, यस। Yeah. So how you set your style? What is your personal fashion choice? तो बेसिकली संदीप सर ने राघव राव का कैरेक्टर डिजाइन किया था, मतलब एज पर लाइक कैसे वो बात करेगा, कैसे चलेगा, और कैसे कपड़े पहनेगा। तो उन्होंने जब वहाँ क्या बोलते हैं, इसका प्री प्रोडक्शन हो रहा था बॉम्बे के ऑफिस में, तो तभी स्टाइलिश को बुलाया था। इसके बाल ऐसे रहेंगे, कपड़े ऐसे पहनेगा, 2 बटन खुले रहेंगे, चेन पहनेगा, फुल एटीट्यूड में चलेगा, तो ऐसा था। एंड आफ्टर दैट मैं भी सीख गया फिर, तो मुझे पता है कि अभी क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं वो। तो इवन आई हैव लर्नड अ लॉट, सो वो है, एंड आई वेंट इन द फ्लो। फिर मैंने भी उसको काफ़ी कुछ टिंकरिंग वगैरह किया, काफ़ी कुछ मॉडिफाई किया यहाँ सो दैट्स द थिंग। तो मैं भी काफ़ी कुछ सीख गया हूँ राघव राव के बारे में। तो उसके कैरेक्टर में बहुत सारा टिंकरिंग वगैरह किया, थोड़ा मॉडिफाई वगैरह किया, और लोगों को पसंद भी आया the way he wears his dress. Please come back. Off screen की अगर बात करें तो कैरेक्टर राघव का यू सेड कि यू नो यू जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग विद हिज स्टाइल्स एंड एवरीथिंग। ऑफ स्क्रीन की बात करें तो आप फैशन को कैसे डिफाइन करते हो? जो भी आपको पसंद आता है, एक शर्ट या एक जीन्स या एक एनीथिंग, एनी अटायर जो आपको पसंद आता है वो पहनो। ओके, दैट्स इट। ओके। अगर आपको एक सिंपल व्हाइट टी शर्ट भी पसंद आ रही है, पहन लो। So this is like a simple fashion statement है, right? जो मन में इतना एक्स्ट्रावेगेंट, मैं कभी-कभी इतना एक्स्ट्रावेगेंट नहीं करता हूँ, एनी एक्स्ट्रावेगेंट फैशन अटायर, फैशन ड्रेस नहीं पहनता मैं। एक टी शर्ट और टोन जीन्स, वो है रोज का ही, जो आपको पसंद है पहन लो। Okay. So moving on to the next segment, which is thriller. Okay, and so I'll be shooting like some rapid questions. You have to answer accordingly, of course. So shall we start? Yeah, we'll start. Yeah. So what is the biggest misconception people have about you? That they think I'm actually like Raghav Rao, but no, I'm not like Raghav Rao. Not 100%. I'm not like Raghav Rao. वो है, of course, out of 100% मैं I can tell 60 to 70% I'm like Raghav Rao, because कोई चीजें मुझे पसंद नहीं आता, कोई चीजें एक तरीके से नहीं होता है, तो मैं बोलता हूँ कि यार ये गलत है, ठीक से करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. So I get angry or irritated in that manner, but not always. And yeah, I'm not impulsive, or I don't get angry without any reason. Okay. So you are addicted to? I'm addicted to my work. Okay. That's it. Okay. What do you love yourself? Myself. I love about myself is myself only. First of all, I love my body. I love how I treat myself, and that's how it is. Okay. So one thing you hate about yourself? One thing I hate about myself, I procrastinate a lot. I overthink a lot sometimes. Okay. So that's what I hate about it. Okay. So last thought of the day before you sign off.
My last thought of the day is like, if you have done something good today, do much better tomorrow. Yeah. So your Monday motivation? ये मेरा मंडे मोटिवेशन होगा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हर एक दिन के लिए मोटिवेशन है कि आज तुमने कुछ अच्छा किया, कल उससे और बेहतर करो. Okay. So last dialed number by you. My last dial number was my manager, Jay. Okay. Oh, okay. So last movie you binged. Last movie in theater? Yeah, in Anywhere. normal कोई भी अभी online. हाल फिलहाल में जो भी देखता रहेगा. Last. मूवी मैंने देखी है, नाम भूल गया यार. हर्षवर्धन राणे एंड तापसी पन्नू है उसमें. थप्पड़. नाम भूल गया. आई एम सॉरी. नो नॉट थप्पड़. हर्षवर्धन राणे एंड तापसी पन्नू है वो उसमें. जो अभी ये एनाबेले वाली आई है क्या? I don't know, मतलब एना ऐसी आई थी ना अभी. एनाबेले नहीं. समथिंग हाँ, एनाबेले करके. गुलाब- पता नहीं, नहीं. एनाबेले इज विजय सेतुपति. अच्छा, हर्षवर्धन राणे. कुछ तो आई है. तरफ तेरी कसम के हीरो. ओके. सो वो है, अच्छी स्टोरी है, पसंद आई. इट्स अबाउट चीटिंग ओनली. स्टोरी का जो मेन मुद्दा है, तापसी पन्नू चीट्स ऑन हर हस्बैंड ओके. फॉर हर्षवर्धन राणे, अच्छा. एंड स्टोरी कैसे रिवॉल्व होती है दिखाते हैं उसमें. ओके. अच्छा है, अच्छी है. So okay. So tea or coffee? कॉफी. Dogs or cats? डॉग. Okay. So sir, I have one or two fans question, which या प्लीज. from them. So just one of your fan wants to know, what do you think about criticism? Do you take it as a positive or negative aspect? I neither take it positive, I neither take it negative. I just read it और आगे बढ़ता हूँ. लेकिन कोई मैसेजेस, ट्वीट जैसे मैंने कहा है कि बहुत ही नेगेटिव वे में आते हैं, बहुत ही गलत तरीके से आते हैं, बहुत कचरा डालते हो बेसिकली मैसेजेस में, जो मैं पढ़ भी नहीं सकता. तो वो एक लिमिट तक. Okay. So next, the hashtags. So how like for the fans को, they are the supporters. we before we end this, I have Junior like around the corners. Yeah. So what are your Diwali plans this week? मेरे कोई प्लान्स नहीं है फिलहाल तो. मैं क्योंकि हमारी शूटिंग कोल्हापुर में है, तो मेरी प्लान्स कोई है ही नहीं. मोस्टली विल बी शूटिंग हियर इन कोल्हापुर, या कहाँ बाहर जाएंगे शायद, क्योंकि एक दिन की छुट्टी रहेगी. तो मैं तो यहाँ ही रहूँगा, कोल्हापुर पे रहूँगा. तो वो है. That's it. So any fondest childhood memory of the festival, like Diwali? दिवाली इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स. जब मैं बचपन में था तभी बहुत सारे पटाखे उड़ाता था, और उसके अलावा गणेश चतुर्थी, वो भी मुझे बहुत पसंद था. तो ये दोनों फेस्टिवल्स मुझे बहुत पसंद है बचपन के टाइम, और अभी भी बहुत पसंद है. लेकिन अभी वो क्या है, मतलब यू हैव पास दैट टाइम, अभी वो हो गया. अभी भी पसंद है, लेकिन यू डोंट डू सो मच ऑफ. We don't get involved so much, yeah. हाँ, ज्यादा इन्वॉल्व Time नहीं होते, भी, ज्यादा. yeah. हाँ, एक दो कर लिया, चलो हो गया, चलो निकलते हैं. ऐसा है. ऐसा कोई चाइल्डहुड मेमोरी है फेस्टिवल का जो यू लाइक टू शेयर, लाइक बहुत ही मतलब आपके क्लोज? अरे क्या, बहुत सारे यार, बहुत सारे. अब बचपन में इतनी शरारत करता था ना, मेरे हाथ में पटाखा फूटता था, मेरा हाथ जलता था. फिर मम्मी जाके मुझे और फोड़ती थी, घर जाके और दो लगाती थी, क्यों किया ऐसा करके. that is very natural, like that happens with everyone, right? हाँ, वो है. कुछ भी करता था. Okay. तो Yeah.
तो वो ऐसा होता था. It's like it's good memories if you sit down and just try to remember all those memories. कहीं ना कहीं हंसी भी आएगी, like अरे मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया. Okay, fine. वो है. So, wish your fans on the occasion of Diwali. क्या मैम? Wish your fans on the occasion of Diwali. Like आपको कोई मैसेज देना है to your fans दिवाली पे? Yes, मेरे फैंस के लिए मैसेज ये रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी एंजॉयमेंट. और प्लीज आपकी सेहत का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, बिकॉज अभी भी कोरोना वायरस 100% इरेडिकेट नहीं हुआ इंडिया से. तो आपकी सेहत का ख्याल रखना, मास्क पहनना, और पटाखे फोड़ना है तो फोड़ो. एंड ट्राई टू बी लेस, मतलब ज्यादा मत फोड़ना पटाखे, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है एनवायरमेंटल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ द स्मोक पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन. बहुत सारे मतलब एनिमल्स एंड टू मच ऑफ पोल्यूशन होते हैं, तो उसका ख्याल रखना, मैं वही बोल सकता हूँ. एंड ऑल्सो टेक केयर व्हाइल पटाखे, ख्याल रखना, मेरे तरह हाथ में ऐसा फोड़ना मत. दूर से जो भी करना दूर से करना, तो आपकी मम्मी आपकी डैडी ऐसे मारेंगे फिर आगे धोएंगे आपको. अर्थమైందా? Okay, yeah. So thank you so much, sir. Like I had just had a great time hosting you. Okay, sir. Good night. Yeah.